हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ आईटीआर फॉर्म्स एंड हु शुड फाइल विच वन। तो ये वीडियो हमने बनाई है इस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। इस असेसमेंट ईयर 25-26 में किसके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है और उसको वो कौन सा भरना है। अदरवाइज अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म भरते हैं तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो समझते हैं कौन सा आईटीआर फॉर्म रेलिवेंट है। तो आईटीआर सबसे पहले होता क्या है। आईटीआर बेसिकली आपकी इनकम का ब्यौरा है, जिसमें आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, डिडक्शंस क्लेम करते हैं और जो आपने टैक्सेस पे किए हैं उसका हिसाब किताब देते हैं। अगर कोई एक्सेस आपने टैक्स पे कर रखे हैं तो उसका रिफंड आता है, और अगर आपके कम टैक्सेस पे हैं तो आप बाकी के टैक्सेस पे करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए 7 इनकम टैक्स फॉर्म हैं जो हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि वो डिपेंड करते हैं कि आपकी किस सोर्स से इनकम है, उस हिसाब से उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। तो हम आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक सारे फॉर्म्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है और कौन सा फॉर्म नहीं भर सकता। तो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक है। आईटीआर 1 जो एप्लीकेबल है वो सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल एचयूएफ विदाउट बिजनेस इनकम। आईटीआर 3 इंडिविजुअल एचयूएफ विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। आईटीआर 4 सुगम प्रिजम्पटिव इनकम के लिए है। आईटीआर 5 पार्टनरशिप एलएलपी एओपी बीओआई के लिए। आईटीआर 6 कंपनीज के लिए और आईटीआर 7 ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ के लिए है। तो आईटीआर 1 सहज सहज जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट आईटीआर फॉर्म होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, जिनकी इनकम आ रही है सैलरी, पेंशन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम। टोटल इनकम 50 लाख से कम है अगर, तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। अगर 50 लाख से ज्यादा होगी तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाता है। हु कैन नॉट फाइल दिस आईटीआर? नॉन रेसिडेंट्स, या जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर कैपिटल गेन, या फिर बिजनेस इनकम है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल्स एचयूएफ विद कैपिटल गेन्स मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी फॉर एन असेट। कौन फाइल नहीं कर सकता? जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, उसको कौन सी आईटीआर फाइल करनी होती है? आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। तो आईटीआर 3 कौन फाइल करेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है। इंडिविजुअल, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो इनको, क्योंकि हम इनकी इनकम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस में इंक्लूड करनी होती है, तो इनके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होती है। आईटीआर 4 सुगम, जैसे सहज थी ऐसे ही सुगम है। सुगम कौन फाइल करता है? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म एलएलपी नहीं करेंगी जो प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम क्लेम कर रही हैं, जैसे कि 44 एडी, एडीए, एई। तो 44 एडी, एडीए, एई पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप अपनी इनकम का 50% तक डिडक्शन क्लेम करके अच्छी खासी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। ये प्रिजम्पटिव इनकम होती है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आप हमें 50 रुपए पर ही टैक्स दे दो। हम मान लेंगे कि 50 रुपए आपने खर्चा कर दिया है उस 100 रुपए को कमाने के लिए। इसमें टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। कौन फाइल नहीं कर सकता? नॉन रेसिडेंट्स, कैपिटल गेन्स, या फॉरेन असेट हो जिसके पास है। आईटीआर 5 कौन फाइल करेगा? पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कौन फाइल नहीं कर सकता? इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनीज। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए हमने पहले फॉर्म पढ़ लिए और कंपनीज के लिए आईटीआर 6 एप्लीकेबल होता है। तो आईटीआर 6 कौन फाइल करेगा? कंपनीज, एक्सेप्ट दो सेक्शन 11 कंपनीज रिलीजियस पर्पस के लिए जो है मैंडेटरी ई फाइलिंग होती है इस आईटीआर की डीएससी के साथ। आईटीआर 7 कौन फाइल करता है? ट्रस्ट, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, जो कि 139 4A, 4B, 4C, 4D में आईटीआर फाइल करने के लिए लायबल है। एक छोटी सी समरी हमने बना दी। आईटीआर 1 सैलरीड, जो कि 50 लाख रुपए से कम की सैलरी इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। आईटीआर 2 कैपिटल गेन, फॉरेन असेट्स है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम होगी तो आईटीआर 3 में जाएंगे। प्रिजम्पटिव होगी तो आईटीआर 4 में जाएंगे। आईटीआर 5 फर्म्स एलएलपी फाइल करती हैं। आईटीआर 6 कंपनीज फाइल करती हैं। आईटीआर 7 ट्रस्ट एनजीओ अंडर स्पेशल सेक्शंस। ये जो भी हमने बताया था पीछे 139 4A टू 139 4D। इंपॉर्टेंट डेट क्या है आईटीआर फाइल करने के लिए? इंडिविजुअल्स के लिए है 31 जुलाई 2025। ऑडिट केसेस के लिए है 31 अक्टूबर 2025। और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025। कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करने हैं आईटीआर फाइल करते वक्त?
choosing wrong ITR form, missing interest income, not disclosing foreign assets, not matching income with Form 26 AS। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल तो आज के टाइम में ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कोई इनकम मिस कर दें, क्योंकि AIS या 26 AS से अगर आप अपनी इनकम को पूरा रिकंसाइल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको स्पेशल ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करनी है इस चीज को करते वक्त। हाउ टू चूज राइट ITR फॉर्म, तो अपनी पहले इनकम के सोर्सेज आइडेंटिफाई करिए। फिर देखिए कि आपके ऊपर कोई स्पेशल कंडीशन तो नहीं लगती कि आपकी कोई फॉरेन इनकम, कोई फॉरेन असेट्स, कोई कैपिटल गेन्स है। उसके बाद ITR एलिजिबिलिटी मैच करिए, और फिर इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू आप ITR फाइल कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। कंक्लूजन, करेक्ट ITR सिलेक्शन इंश्योर्स कंप्लायंसेस। रॉन्ग ITR से आपकी डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगी, पेनल्टी अलग से लगेगी। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ITR फाइलिंग में हमसे कोई हेल्प चाहिए, या आप हमसे इस तरह की कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपको उस तरह की सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।